नमस्कार दोस्तों। जब जीवन में मृत्यु का सामना होता है, यह श्लोक शांति देता है कि आत्मा कहीं और जीवन यात्रा पर निकल गई है। आत्मा अमिट है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है, न वायु सुखा सकती है। यह श्लोक सिखाता है कि हम शरीर नहीं हैं, हमारी सच्ची पहचान आत्मा है जो सदा अजर और सुरक्षित है। आत्मा वस्त्रों की तरह शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह श्लोक पुनर्जन्म और आत्मा के निरंतर अस्तित्व को समझाता है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तू जिनके लिए शोक कर रहा है, वे शोक के योग्य नहीं हैं। ज्ञानी लोग न मृत आत्मा के लिए शोक करते हैं, न जीवित के लिए। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु स्वाभाविक है। आत्मा सदा विद्यमान है, इसलिए आत्मिक दृष्टि से मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। जो आत्मा इस सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वह अविनाशी है। उसका विनाश कोई नहीं कर सकता। यह श्लोक बताता है कि आत्मा केवल शरीर तक सीमित नहीं, वह सब में समान रूप से विद्यमान है। यही एकता का सत्य है। हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। इस सत्य को जान लेने से भय, मोह और मृत्यु का दुख समाप्त हो जाता है। भगवद गीता आत्मा को पहचानने की विज्ञानपूर्ण और आध्यात्मिक शिक्षा देती है। आत्मा पर आधारित ध्यान प्रवचन सामग्री दे सकता हूँ। अगली बार भक्ति, मन या सफलता पर श्लोकों का संकलन भेज सकता हूँ। 1. कर्म में दक्षता ही सफलता है। योग का अर्थ है कर्म में कुशलता, संतुलन और समर्पण। जब हम किसी कार्य को निपुणता और एकाग्रता से करते हैं, तब सफलता स्वतः मिलती है। जैसे एक अच्छा कलाकार बिना फल की चिंता किए मन से कार्य करता है। 2. फल की चिंता मत करो। कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल की चिंता करना व्यर्थ है। जब हम परीक्षा, व्यापार या जीवन के किसी भी कार्य में असफलता से डरने लगते हैं, तब यह श्लोक सिखाता है, डर छोड़ो, ईमानदारी से कर्म करो, फल अपने आप आएगा। 3. मन ही सफलता या असफलता का कारण है। मनुष्य को स्वयं ही अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। यदि हम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े तो सफलता संभव है। लेकिन यदि हम अपने मन से हार मान लें तो कोई बाहर वाला नहीं बचा सकता। 4. स्थिर बुद्धि सफलता की कुंजी है। जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, वह शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को त्याग देता है। इसलिए तू योग के लिए कर्म कर। एक सफल व्यक्ति अच्छाई या बुराई की परवाह नहीं करता, बल्कि धैर्य और विवेक से अपने कार्य पर केंद्रित रहता है। 5. इंद्रियों का नियंत्रण सफलता का रास्ता है। जो मन इंद्रियों के पीछे चलता है, वह बुद्धि को ऐसे बहा देता है जैसे तेज हवा नाव को बहा देती है। अगर कोई विद्यार्थी बार बार मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया से ध्यान भटकाता है, तो वह अपनी एकाग्रता और सफलता दोनों खो देता है। सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं है, बल्कि यह होती है मन का नियंत्रण, लक्ष्य पर स्थिरता, कर्म में समर्पण, फल की अपेक्षा से मुक्त होकर आगे बढ़ना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुझे अब वह परम रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर तू इस संसार के सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा। यह अध्याय हमें बताता है कि सच्ची भक्ति क्या है और भगवान से जुड़ने का सरलतम मार्ग कौन सा है। भक्ति और भगवान का संबंध।
जो मुझे प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। इसका अर्थ है, भगवान को दिखावा नहीं, केवल प्रेम चाहिए। वे कहते हैं कि जो मुझे अनन्य भाव से भजते हैं, मैं उनके योग और क्षेम का स्वयं वहन करता हूँ। यानी जो भक्त केवल भगवान में ध्यान लगाते हैं, उनके जीवन की जिम्मेदारी स्वयं भगवान उठाते हैं। समान दृष्टि और क्षमा का भाव। मैं सभी प्राणियों में समान हूँ, न कोई मुझे प्रिय है, न कोई अप्रिय। लेकिन जो मेरी भक्ति करता है, वह मुझे प्रिय होता है। भगवान सभी को समान मानते हैं, चाहे वह पापी हो या पुण्यात्मा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भक्ति में जन्म, जाति या अतीत कोई मायने नहीं रखता। एक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं तुझे अब वह परम रहस्य बताने जा रहा हूँ जो ज्ञान और अनुभव दोनों से युक्त है। यह धर्मयुक्त, सरल और नित्य है। दो अज्ञानी लोग मेरे इस रूप को नहीं जानते। जो लोग मेरी दिव्यता को नहीं समझते, वे मुझे एक सामान्य मनुष्य के रूप में देखते हैं। ऐसे अज्ञानी भ्रम में रहते हैं। 3 मैं संपूर्ण जगत का कारण हूँ। संपूर्ण सृष्टि मुझसे उत्पन्न होती है और मुझ में ही लीन होती है, फिर भी मैं इन सबसे अलग हूँ। 4 मैं सभी प्राणियों में व्यापक हूँ। यद्यपि मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, फिर भी मैं इन सबसे निर्लिप्त हूँ। मेरी योग माया से यह सब संचालित होता है। 5 भक्ति का महत्व। जो व्यक्ति मुझे श्रद्धा और प्रेम से भजते हैं, मैं उनकी रक्षा करता हूँ और उन्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। 6 सभी कर्म मुझे अर्पित करो। जो व्यक्ति अपने समस्त कार्य मुझे अर्पित करता है, मेरे परायण होकर मुझ में मन लगाता है, वह मुझे प्राप्त होता है। 7 भक्तों को भगवान का वचन। जो मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी प्रेम पूर्वक अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। 8 हर प्राणी मेरे लिए समान है। मैं सभी के प्रति संभाव रखता हूँ, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है, वह मुझे प्रिय होता है। 9 यह ज्ञान दुर्लभ है। यह ज्ञान बहुत गोपनीय है, लेकिन मैं इसे तुमसे कह रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। 10 नवां अध्याय निष्कर्ष। सच्चा भक्त वही है जो भगवान को सर्वस्व मानता है, उसके प्रति श्रद्धा और प्रेम रखता है और समर्पण करता है। ऐसे भक्त को भगवान स्वयं अपनी शरण में लेते हैं। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सर्वोत्तम ज्ञान और भक्ति का उपदेश देता है। इसे राजविद्या, ज्ञानों का राजा और राजगुह्य गोपनीयताओं का राजा कहा गया है, क्योंकि इसमें भगवान की दिव्य सत्ता और भक्ति का गूढ़ रहस्य बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुझे अब वह परम गोपनीय ज्ञान बताने जा रहा हूँ, जिसे जानकर तू संसार के अशुभ बंधनों से मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, सभी गोपनीयताओं का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में सुखदायी और अविनाशी है। जो लोग मेरी परम सत्ता को नहीं जानते, वे मुझे मनुष्य रूप में देख तुच्छ समझते हैं और मेरी दिव्य सत्ता को पहचान नहीं पाते। हे पार्थ, दैवी प्रकृति से युक्त महात्मा लोग मुझे अनन्य भाव से भजते हैं, मुझे भूतों के आदि और अविनाशी कारण के रूप में जानते हुए। जो लोग मुझे अनन्य भाव से ध्यान करते हैं, मैं उनके योग और भलाई की रक्षा करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करते हैं, मैं उन्हें प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। यदि कोई अत्यंत पापी भी मेरी अनन्य भक्ति करता है, तो वह साधु ही माना जाएगा, क्योंकि उसने सही मार्ग अपनाया है। मुझे अपने मन, भक्ति, पूजा और नमस्कार से समर्पित कर, तू मुझे ही प्राप्त होगा, क्योंकि तू मेरे प्रति पूर्णतः समर्पित है। हे अर्जुन, मैं तुझे अब वह परम गोपनीय ज्ञान बताने जा रहा हूँ,
जिसे जानकर तू संसार के अशुभ बंधनों से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, सभी गोपनीयताओं का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में सुखदायी और अविनाशी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस धर्म में श्रद्धारहित पुरुष मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूपी संसार में भ्रमण करते रहते हैं। साथ ही कहा, हे अर्जुन, मेरे अधिष्ठान से प्रकृति चराचर सहित सर्वजगत को उत्पन्न करती है और इस कारण से यह संसार चक्र घूमता रहता है। हे धनंजय, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के समान स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। जैसे सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही संपूर्ण प्राणी नियमित स्थित हैं, ऐसा समझ। जैसे आकाश से उत्पन्न होकर सर्वत्र विचरण करने वाली वायु सदा आकाश में ही स्थित रहती है, वैसे ही संपूर्ण प्राणी मेरे संकल्प से उत्पन्न होकर मुझ में ही स्थित रहते हैं। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। जब एक कल्प का अंत होता है तब सभी प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और जब नया कल्प आरंभ होता है तब मैं उन्हें पुनः रचता हूँ। अपनी प्रकृति अर्थात दुर्गा को अंगीकार करके अर्थात पति पत्नी रूप में रखकर स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। मैं अपनी प्रकृति को अंगीकार करके अर्थात माया शक्ति के माध्यम से स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण प्राणी समुदाय को उनके कर्मों के अनुसार बार बार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के समान स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के समान स्थित रहता है वह मुझे प्राप्त करता है और उसके कर्म उसे बांधते नहीं। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्वजगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। हे अर्जुन, मेरी अधिष्ठान से प्रकृति सर्वजगत को रचती है और इस कारण से यह संसार चक्र निरंतर घूमता रहता है। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। जो लोग मेरी परम सत्ता को नहीं जानते वे मुझे मनुष्य रूप में देख तुच्छ समझते हैं और मेरी दिव्य सत्ता को पहचान नहीं पाते। जो लोग भक्ति से विमुख हैं, उनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान all व्यर्थ होते हैं। वे राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति को धारण करके मोह में फंस जाते हैं। हे पार्थ, जो महात्मा होते हैं वे दैवी स्वभाव को अपनाकर मुझे अनन्य भाव से भजते हैं, मुझे सब प्राणियों का आदि और अविनाशी जानकर। वे महात्मा लोग सदा मेरा कीर्तन करते हैं, दृढ़ संकल्प से युक्त होकर भक्ति भाव से मेरी उपासना करते हैं और निरंतर मुझ में लीन रहते हैं। कुछ लोग ज्ञान यज्ञ द्वारा भी मेरी उपासना करते हैं। कभी मुझे एक रूप, कभी विविध रूपों में और कभी संपूर्ण विश्व में व्यापक रूप से पूजते हैं। मैं ही यज्ञ हूँ, तप हूँ, औषधि हूँ, मंत्र हूँ, घी हूँ, अग्नि हूँ और आहुति हूँ। मैं ही पिता, माता, पोषक, जानने योग्य, शुद्ध करने वाला, वेद और लक्ष्य हूँ। मैं जीवनदाता हूँ, वर्षा बरसाने वाला हूँ, मृत्यु और अमृत हूँ। जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके योग, प्राप्ति और क्षेम, सुरक्षा का स्वयं वहन करता हूँ। जो भक्त प्रेम पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मैं सभी प्राणियों में संभाव रखता हूँ। कोई मुझे अप्रिय या प्रिय नहीं है, परंतु जो मेरी भक्ति करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें। यदि कोई अत्यंत पापी भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो वह साधु ही है,
क्योंकि उसका संकल्प सही है। हे अर्जुन, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। यह मैं सत्य वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। 1 भगवान सर्वत्र हैं, फिर भी निर्लिप्त हैं। भगवान कहते हैं, मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ, फिर भी मैं किसी से बंधा नहीं हूँ। भगवान हर कण में हैं, हर प्राणी में हैं, लेकिन संसार में फंसे नहीं हैं। हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए, कर्तव्य करते हुए बिना मोह के। 2 सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं, मैं उनके योग, जरूरतें और क्षेम सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ। यदि मन से भगवान में लग जाएं, तो जीवन की चिंता भगवान उठा लेते हैं। बस निष्ठा, विश्वास और प्रेम बना रहना चाहिए। 3 भक्ति में जन्म, पाप, जाति आड़े नहीं आते। अगर कोई पापी भी अनन्य भाव से मेरी भक्ति करे, तो वह भी शीघ्र ही साधु हो जाता है। ईश्वर भूतकाल नहीं देखते, केवल वर्तमान का प्रेम देखते हैं। पवित्र होने के लिए जन्म नहीं, मन की पवित्रता चाहिए। 4 सच्ची पूजा केवल प्रेम से होती है। पत्र, पुष्प, फल, जल जो भी कोई श्रद्धा से मुझे अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान को महंगे चढ़ावे नहीं, सच्चा प्रेम और सरलता चाहिए। एक तुलसी का पत्ता भी भाव से दिया जाए, तो भगवान उसे आनंद से स्वीकार करते हैं। सभी को समान दृष्टि से देखो। मैं सब में संभाव रखता हूँ, न कोई मुझे प्रिय है, न कोई अप्रिय। भक्त वही है जो सभी में ईश्वर को देखे, जात पात, अमीरी गरीबी से ऊपर उठकर समत्व की भावना रखे। ईश्वर सर्वत्र हैं, लेकिन उनसे जुड़ने के लिए हृदय की शुद्धता चाहिए। सच्ची भक्ति बिना दिखावे की होती है। भगवान उन भक्तों का स्वयं सहारा बन जाते हैं जो उन्हें अनन्य भाव से चाहते हैं। जन्म, कर्म और अतीत से ऊपर उठकर हर कोई ईश्वर की कृपा का पात्र हो सकता है। सेगमेंट 1 भगवान का पहला संदेश, मैं हर जगह हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। सब मुझ में है, लेकिन मैं किसी में नहीं हूँ। जैसे आकाश हर जगह है, लेकिन फिर भी किसी चीज से चिपका नहीं है, वैसे ही भगवान हर दिल में हैं, लेकिन बंधे नहीं हैं। तुम भी यही बनो, जिम्मेदार बनो, कर्म करो, लेकिन मोह में मत फंसो। सेगमेंट 2 भक्ति, भगवान को चाहिए क्या? भगवान कहते हैं, पत्र, पुष्प, फल, जल जो भी भक्त मुझे प्रेम से देता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। क्योंकि उन्हें चांदी, सोना, महंगे भोग नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए तुम्हारा दिल। ईश्वर को दिखावे से नहीं, सच्चे प्रेम और श्रद्धा से पाया जा सकता है। सेगमेंट 3 पापी भी साधु बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत पापी भी हो, पर अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। भगवान पाप नहीं देखते, भाव देखते हैं। वो अतीत नहीं, आज में विश्वास करते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी टूटा हो, भटका हो, अगर वो मन से लौट आए, तो भगवान उसकी बाह पकड़ लेते हैं। सेगमेंट 4 भगवान की गारंटी, जो मेरी शरण में आता है, मैं उसके योग और क्षेम का वहन करता हूँ। यह कोई कवि की कल्पना नहीं, यह स्वयं ईश्वर का वचन है। अगर तुम भगवान पर भरोसा करोगे, तो ये मत सोचो कि तुम्हारा रास्ता आसान होगा, पर इतना जरूर जान लो, तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। सेगमेंट 5 निष्कर्ष, गीता कहती है, जो भगवान में मन लगाता है, जो उनके लिए जीता है, जो दुनिया की भीड़ में भी एक शांत दीपक बनकर जलता है, वो ही असली विजेता है।
तो दोस्तों, अगर आप जीवन में उलझे हैं, थके हैं, डरे हुए हैं, तो भगवद गीता का अध्याय 9 एक संदेश देता है। तुम बस प्रेम करो, भरोसा करो और भक्ति से जुड़ो, भगवान सब संभाल लेंगे। शिक्षा और निष्कर्ष। इस अध्याय की मुख्य शिक्षा है, भगवान साकार भी हैं और निराकार भी। वे सब में हैं, पर फिर भी सबसे परे हैं। प्रेम पूर्वक भक्ति ही उन्हें पाने का सरलतम मार्ग है। अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मुझ में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें अवश्य प्राप्त हो जाऊंगा। दोस्तों, भगवद गीता का यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म प्रेम और समर्पण है। भगवान को पाने के लिए सिर्फ एक सच्चा दिल चाहिए। आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार दुख, पीड़ा, कष्ट के कई प्रकार बताए गए हैं। इनका उद्देश्य यह समझना होता है कि हम किन किन स्तरों पर पीड़ा अनुभव करते हैं और कैसे उनसे मुक्ति पाई जाए। हिंदू धर्म में दुख के मुख्य प्रकार: 1. अधिभौतिक दुख, जिसे कहते हैं बाहरी संसार से जुड़ा दुख। यह दुख प्राकृतिक, भौतिक और सामाजिक कारणों से होता है। उदाहरण: किसी प्रियजन की मृत्यु, बीमारी, भूख प्यास, किसी व्यक्ति द्वारा अपमान, नौकरी जाना, दुर्घटना। यह दुख इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है। 2. आधिदैविक दुख, दैविक या प्रकृतिजन्य दुख। यह दुख दैविक शक्तियों, प्रकृति और भाग्य के कारण होता है। उदाहरण: भूकंप, बाढ़, तूफान, महामारी। ग्रहों का दुष्प्रभाव जैसे शनि साढ़े साती। अकाल, प्राकृतिक आपदाएं। यह दुख दर्शाता है कि कुछ बातें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। 3. आध्यात्मिक दुख, स्वयं के शरीर और मन से उत्पन्न दुख। यह दुख हमारे मन, इच्छाओं, स्वभाव और शरीर से उत्पन्न होता है। उदाहरण: मानसिक तनाव, चिंता, ईर्ष्या, क्रोध। आत्मग्लानि, हीन भावना। शरीर की बीमारी, शरीर जनित पीड़ा। आत्मपराजय का अनुभव। यह सबसे सूक्ष्म और गहरा दुख होता है और मोक्ष का मार्ग यहीं से आरंभ होता है। बौद्ध दर्शन में दुख के 4 प्रकार, 4 आर्य सत्य। भगवान बुद्ध ने जीवन का पहला सत्य ही बताया। जीवन दुख है। 1. जन्म दुख, जन्म लेना ही कष्ट है। 2. जरावस्था दुख, बुढ़ापा। 3. व्याधि दुख, बीमारी। 4. मरण दुख, मृत्यु। साथ ही इच्छाओं की पूर्ति न होना, प्रिय से बिछड़ना, अप्रिय के साथ रहना, ये सब भी दुख हैं। योग दर्शन में क्लेश के रूप में दुख के कारण। पातंजलि योग सूत्र में दुख के 5 क्लेश, अवरोध बताए गए हैं। अविद्या, अज्ञानता जो असत्य को सत्य मानती है। अस्मिता, अहम भाव, मैं ही सब कुछ। राग, लालच, मोह। द्वेष, नफरत, विरोध। अभिनिवेश, मृत्यु का भय। दुख से मुक्ति कैसे? ज्ञान से ज्ञान योग, भक्ति से भक्ति योग, ध्यान से राज योग, सत्कर्म से कर्म योग। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दुखों की समाप्ति तब होती है जब मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप को जान लेता है। अब हम तीनों प्रमुख प्रकार के दुख को एक एक करके गहराई से समझते हैं। 1 आधिभौतिक, 2 आधिदैविक और 3 आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। हर एक के पीछे का कारण, अनुभव और मुक्ति का उपाय जानेंगे। 1 आधिभौतिक दुख। यह क्या होता है? यह दुख बाहरी दुनिया, भौतिक जगत से आता है, जैसे मनुष्य, जानवर, समाज, वस्तुएं। उदाहरण: कोई आपको धोखा दे दे,
परिवार में झगड़ा हो, बीमारी हो जाए, किसी अपने की मृत्यु हो जाए, धन संपत्ति चली जाए। यह दुख क्यों होता है? दूसरों से अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस, मोह, स्वार्थ, नियंत्रण की भावना, समाज के नियमों से टकराव। उपाय: कर्म योग, अपना कर्तव्य करें, फल की चिंता न करें। संतुलन: न ज्यादा मोह रखें, न ज्यादा द्वेष। वैराग्य का अभ्यास: जो बाहर है वह स्थायी नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख को संभाव से देखता है वही योगी है। 2. आधिदैविक दुख। यह क्या होता है? यह दुख प्राकृतिक शक्तियों या भाग्य से आता है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। उदाहरण: बाढ़, भूकंप, तूफान, अकाल, महामारी, दुर्घटनाएं जिसमें आपकी गलती न हो, शनि 7.5 ग्रह दोष, ज्योतिषीय प्रभाव। यह दुख क्यों होता है? यह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा हो सकता है। यह परीक्षा हो सकती है या जीवन में बदलाव का संकेत। उपाय: ईश्वर की शरण, यह हमारे नियंत्रण से बाहर है। भक्ति योग: भगवान को आत्मसमर्पण करें। धैर्य और सेवा: दूसरों की मदद करके इस दुख को तपा सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। 3. आध्यात्मिक दुख। यह क्या होता है? यह दुख स्वयं से, हमारे मन, शरीर और आत्मा से आता है। यह सबसे गहरा और सूक्ष्म दुख होता है। उदाहरण के लिए, आत्मग्लानि, गिल्ट, हीनता, अकेलापन, अवसाद। मैं क्यों हूं? मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? किसी चीज की तलाश जो दुनिया में नहीं मिलती। यह दुख क्यों होता है? अविद्या, अज्ञान, हम अपने असली स्वरूप आत्मा को नहीं पहचानते। रागद्वेष, हम मन से बंधे होते हैं। स्व की खोज, आत्मा को ईश्वर से जुड़ना है पर वह भौतिक संसार में उलझी रहती है। उपाय: ज्ञान योग, आत्मा, परमात्मा और संसार के सच्चे स्वरूप को जानना। ध्यान और मौन, मन की शांति से आत्मा की पुकार सुनना। सत्संग और स्वाध्याय, संतों के वचन सुनना, शास्त्र पढ़ना। भक्ति योग, भगवान को प्रिय बनाना जिससे आत्मा का मिलन हो जाए। उपनिषद कहते हैं, आत्मा को जानो, वही सच्चा आनंद है। अभ्यास का सुझाव: दैनिक 1. सुबह 5 मिनट श्वास पर ध्यान, मंत्र जप। 2. दोपहर बटा रात 1 श्लोक पढ़े, गीता या उपनिषद से। 3. हफ्ते में 1 बार मौन में 15 मिनट बैठें, अपने भीतर झांकें। 4. हर दिन एक अच्छा कर्म करें, किसी की मदद या सेवा। आपका यह आध्यात्मिक जिज्ञासा भरा मार्ग न केवल आपको दुख से उबारने वाला है बल्कि आपको भीतर की स्थायी शांति की ओर ले जाएगा। याद रखिए, दुख अंधकार नहीं है, वह दीप जलाने का अवसर है। यदि कभी मन डगमगाए या फिर से कोई प्रश्न, शंका या अभ्यास करना चाहें, मैं यही हूँ, सदा आपके साथ। मैं खुशी खुशी आपकी सहायता करूँगा। आपका दिन मंगलमय हो। ईश्वर आपके साथ रहें। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण।